नमस्कार छात्रों आज हम करेंगे क्लास 8th का हिंदी का भारत की खोज में से पाठ 5 का क्या नाम है, नई समस्याएं, उनके क्वेश्चन एंड आंसर। ये क्वेश्चन आंसर लघु क्वेश्चन आंसर हैं, लघु प्रश्नों के उत्तर हैं, परंतु इसमें से MCQ प्रश्न भी बन सकते हैं, तो आप ध्यान से देखना और सुनना। हर्ष कहाँ का राजा था? राजा मीन शासक था, किंग है ना। हर्ष कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था? हर्ष उत्तर भारत का एक शक्तिशाली शासक था। शासन करने वाला, शासक को क्या बोलते हैं? शासन करने वाला। शासक करने वाला कौन होता है? किंग। किंग मीन आज का जो प्रधानमंत्री है ना। तो उस समय शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, शासन करते थे। भारत और अरब के बीच कैसा संपर्क हुआ? कैसा संपर्क हुआ था? भारत और अरब के बीच कैसा संपर्क रहा? मीन आपस में कैसा तालमेल रहा? तो छात्रों, भारत और अरब के बीच यात्रियों का आना जाना शुरू हुआ, राजदूतों की अदला बदली शुरू हुई, पुस्तकें इधर उधर हुई, चिकित्सक गए, व्यापार शुरू हुए। मीन डॉक्टर भी गए, फिर इधर उधर का सामान आने लगा, फिर जाने लगा, व्यापार शुरू हो गया, आपस में एक रिलेशन सेट हो गया। किस किस का? किन दो देशों का? अरब और भारत का। तो यात्री भी आने जाने शुरू हो गए, ट्रेनें चल पड़ी या फिर कुछ और साधन चल पड़े, है ना। तो उसको बोलते हैं कि आना जाना शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई। भारत और अरब के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध कहाँ तक सीमित थे? भारत और अरब के बीच में जो व्यापार था, बिजनेस था, और सांस्कृतिक संबंध जो थे, रिलेशन जो थे, वह कहाँ तक थे? सीमित थे। मीन कुछ लिमिटेशन होती हैं किसी भी काम की, कोई लिमिटेशन भी होती हैं, अनलिमिटेड तो होता नहीं। तो लिमिटेशन पूछी गई हैं यहाँ पर। भारत और अरब के बीच व्यापार संबंध जो था वह उत्तर भारत तक ही सीमित थे। उत्तर भारत तक ही सीमित था। जो भारत और अरब के बीच में बिजनेस के बारे में रिलेशन बने, वह कहाँ तक सीमित थे छात्रों? उत्तर भारत तक ही सीमित थे। महमूद गजनबी, अब ये बताना है कि महमूद गजनबी जो था का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो कब हुआ था? महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये SST में भी प्रश्न आते हैं आगे 8th 7th स्टैंडर्ड में, और ये अभी भारत की खोज हिंदी में भी है। दोनों के प्रश्न आपस में मिलते जुलते हैं, भारत की खोज और SST में आपको देखने को मिलेंगे। तो महमूद गजनबी जो था, महमूद गजनबी ने भारत पर सन 1000 के आसपास क्या किया था? आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण कब किया था महमूद गजनबी ने? सन 1000 के आसपास। वह भारत से बहुत बड़ा खजाना लूट कर ले गया। मीन वह भारत आया और उसने बहुत धन लूट लिया भारत का। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। अब महमूद गजनबी एक ऐसा शासक था जिसने पंजाब और सिंध को अपने ही राज्य में मिला लिया था। सन 1050 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई उसकी मृत्यु? सन 1050 में। किसकी मृत्यु हुई छात्रों? महमूद गजनबी की। शहाबुद्दीन गौरी कौन था? शहाबुद्दीन गौरी कौन था? छात्रों, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, मैंने हर प्रश्न सोच समझ के यहाँ पर रखा है आपके लिए, तो ध्यान से सुनना और पढ़ना। कुछ ना कुछ तो आपका एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। कोई MCQ के रूप में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर भी पूछा जा सकता है, 3 और 2 मार्क्स के प्रश्न उत्तर भी आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शहाबुद्दीन कौन था?
तो छात्रों शहाबुद्दीन जो था, यहाँ पर थोड़ा टच हो गई ये लाइन, शहाबुद्दीन गौरी ने गजनी पर आक्रमण करके एक अफगान जो था पर अधिकार कर लिया था। उसने पहले लाहौर फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उत्तर भारत होगा यहाँ पर, या कुछ है प्रिंटिंग टाइपिंग में मिस्टेक है। दिल्ली पर कब्जा कर लिया था उसने, किसने? शहाबुद्दीन गौरी ने। उसने पहले लाहौर फिर दिल्ली पर कब्जा किया था और 1192 मीन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हराकर वह दिल्ली के तख्त पर बैठा था। कौन बैठा था दिल्ली के तख्त पर? शहाबुद्दीन। कब बैठा था? उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तैमूर ने क्या किया? अब तैमूर कौन था? टीपू सुल्तान का से रिलेशन था। आपको पता करना है कि तैमूर कौन था। तो तैमूर ने क्या किया था? तैमूर 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर नॉर्थ साइड से आया और उसने दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था। वह कुछ महीने ही भारत में रहा था। तैमूर जो था छात्रों कुछ ही महीने, कुछ ही मंथ भारत में रहा था और 14वीं शताब्दी के अंतर में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से कहाँ पर किसको ध्वस्त कर डाला? दिल्ली की सल्तनत को तहस नहस कर डाला, है ना। 14वीं शताब्दी में कौन से दो बड़े राज्य कायम हुए? अब आपको राज्यों के नाम बताने हैं कि 14वीं शताब्दी में 14 शताब्दी में सेंचुरी में उसमें शताब्दी में कौन से दो बड़े राज्य स्थापित हुए थे? तो गुलमर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, विजयनगर का हिंदू राज्य। गुलमर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य। भारत में जो पर्दा प्रथा थी कब शुरू हुई थी? पहले भारत में पर्दा प्रथा थी, स्त्रियां जो थी घूंघट निकालती थी। तो ये कब शुरू हुई थी? तो ये प्रथा हुई थी छात्रों, भारत में शुरुआत हुई थी मुगल काल से। मुगल काल से क्या था छात्रों कि औरतों को अलग पर्दे में रखने की प्रथा इन इलाकों में सबसे अधिक थी जहाँ ऊंचे वर्ग थे, ऊंचे वर्ग के लोग रहते थे, उच्च जातियों के लोग रहते थे। वहाँ पर पर्दा प्रथा बहुत थी। स्त्रियों को पर्दे में ही बाहर निकलना पड़ता था, घूंघट निकाल कर। अभी भी है बट बहुत कम हो गई है, गांव में देखने को मिलेगी। अमीर खुसरो कौन थे? अब आपको बताना है कि अमीर खुसरो कौन थे। कौन थे अमीर खुसरो? तो छात्रों अमीर खुसरो जो थे वह फारसी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। कहाँ के लेखक और कवि थे खुसरो? फारसी के। उन्हें संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। उन्हें सितार का आविष्कारक माना जाता है। क्या माना जाता है? कि उन्होंने सितार का आविष्कार किया था, इन्वेंशन। एंड अमीर खुसरो ने पहेलियाँ भी लिखी थी। उनकी पहेलियाँ बहुत फेमस हैं अमीर खुसरो की, क्योंकि कवि थे ना। अकबर कौन था? अकबर कौन था? अब आपको अकबर के बारे में बताना है, थोड़ा सा उसका परिचय देना है कि अकबर कौन था। तो छात्रों अकबर मुगल शासक बाबर का पोता था। जो मुगल शासक बाबर था उसका पोता कौन था? अकबर। वह मुगल खानदान का तीसरा शासक था। कितना शासक था? तीसरा। उसका आकर्षक व्यक्तित्व था। 1556 ईस्वी में वह बादशाह बना और उसने 50 वर्षों तक शासन किया। किसने 50 वर्षों तक शासन किया था? अकबर ने। अकबर जो था
वह मुगल शासक का बाबर का पोता था। उसने राजपूतों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, गहरे संबंध बनाए। अकबर ने जो इमारत खड़ी की वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद 100 साल तक शासन कायम रहा। कमज़ोर भी उत्तराधिकारी हो तो भी वहाँ 100 साल तक शासन होता रहा। मुगल शासक में कौन सी पुस्तकें लिखी गई? अब जब मुगल शासन हुआ तो उस समय की पुस्तकों के नाम बताने हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें उस समय लिखी गई थी। मुगल शासन के दौरान हिंदुओं ने फारसी में अनेक कालजयी रचनाएं लिखी। मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत लिखा। आपने फिल्म भी देखी होगी पद्मावत, तो वो मलिक मोहम्मद जयसी का द्वारा लिखा गया था और ये मुगल शासन के दौरान लिखा गया। रहीम भी अकबर के अमीर थे तथा फारसी, अरबी और संस्कृत के कवि थे। रहीम जी भी अकबर के ही अमीर थे और वहाँ पर मुंशी के रूप में काम करते होंगे अमीर। और वहाँ का पहले क्या होता था कि कोई ना कोई कवि जो था वह किसी ना किसी शासक के अंदर काम करता था। उसका कोई एक राजा होता था, उसके लिए कविताएं लिखता था। ये पहले की बात है, पुराने समय की। औरंगज़ेब कौन था? औरंगज़ेब के बारे में बताना है। औरंगज़ेब भी छात्रों एक मुग़ल शासक था। उसने अपने पूर्वजों के कामों पर पानी फेर दिया। उसने जो भी उसके बुज़ुर्गों ने जो भी उनके पहले वाले पूर्वजों ने काम किए थे सब पर पानी फेर दिया था। उसने उल्टी गंगा बहाई। उनके जो उन्होंने किया होगा उससे विपरीत कार्य किए। उसे कला साहित्य से प्रेम ही नहीं था। वह धर्मांध धर्म को मानने वाला था, कठोर और नैतिकवादी था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। जजिया कर के बारे में भी सुना होगा आपने। जजिया कर लगा दिया था उसने हिंदुओं के। उसने अनेक हिंदू मंदिर तोड़वा दिए। वो अपने पूर्वजों के खिलाफ था। अगर उसके पूर्वज जो थे कुछ और काम करते थे तो उसने उल्टी गंगा बहा दी। वह धर्म पर विश्वास करता था, कठोर था, नैतिकवादी था। उसने सारे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वा दिया। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के दावादार कौन थे? अब 18वीं शताब्दी की बात आ गई। 14वीं से स्टार्ट हुई थी, अब 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के दावेदार कौन थे? कौन अधिकार कर रहा था भारत पर? 18वीं शताब्दी में भारत के अधिकार के 4 दावेदार थे। कौन कौन थे? 4 उनके नाम हैं ये: मराठे, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, और फ्रांसीसी और अंग्रेज़। ये 4 हुए 18वीं शताब्दी में भारत पर शासन करने वाले। अंग्रेज़ों ने किस किस को हराकर भारत पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया? अब अंग्रेज़ों ने भी आक्रमण किया तो उन्होंने किस किस को हराया और भारत पर ही अधिकार करना, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, अधिकार किया। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान तथा मराठों का पराजित कर दिया, अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अंग्रेज का आए और उन्होंने किसको हराया था? टीपू सुल्तान को और मराठों को। तो उसके बाद भारत पर उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। जयपुर के राजा जय सिंह ने क्या क्या निर्माण करवाया? अब जयपुर के राजा हुए जय सिंह। उन्होंने क्या क्या बनवाया था? राजा जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वैद्यशालाएं बनवाईं और जयपुर नगर को बसाया। किसने? राजा जय सिंह ने। इंग्लैंड में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? अब एक रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड में स्थापित हुई तो कब हुई? सन 1660 में, 1660 ईस्वी में इंग्लैंड में रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई। और ये है आपका अंतिम प्रश्न। द वेल्थ ऑफ नेशन
में एडम स्मिथ ने क्या लिखा है। ये है नई समस्याएं मीन पाठ आपका है 5, उसके प्रश्न थे ये। तो ये आज का अंतिम प्रश्न, द वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने क्या लिखा था। एक बुक लिखी उन्होंने, उसमें क्या लिखा। एडम स्मिथ ने सन 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा। ये आपको बुक का नाम भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू रूप में, सन भी पूछ सकते हैं, इसका किसने लिखी वो भी पूछ सकते हैं। काफ़ी जीके बन जाता है कि एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की ओर से किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। मीन देश की सबसे बुरी सरकार के बारे में लिखा था कंपनियों के लिए, व्यापारिक कंपनियां जो थी, बिजनेस करने वाली कंपनियों की। द वेल्थ ऑफ नेशन में क्या लिखा, उनकी बुरी सरकार के बारे में। तो ये थे नई समस्याओं के कुछ प्रश्न उत्तर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।